हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह और आज के टेक बज़ में पहली न्यूज़ है अडानी से रिलेटेड। तो अडानी ग्रुप का टोटल डेट इंडिया की जीडीपी के 1% के बराबर हो गया है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है अगर देखा जाए तो। टोटल डेट इनका 3,30,000 करोड़ के आसपास का है। आई थिंक 1% तो एजुकेशन पे भी ये बजट नहीं दिया जाता और इनका डेट देखा जाए तो 1% के आसपास का है। तो अगर हम इसमें सारा कुछ इंक्लूड कर दें, लाइक एसीसी भी इंक्लूड कर दें, अंबुजा सीमेंट भी यूज़ कर दें और जो न्यू दिल्ली टेलीविज़न है, आई थिंक ये एनडीटीवी की बात की जा रही है, ये तीनों को भी अगर डेट मिला दें तो ये टोटल जाता है 3.3 लाख करोड़ के आसपास का। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब हम अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के में जो भी मतभेद है उसके लिए अब हम सुनवाई स्टार्ट करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी शॉर्ट आउट किया है कि 500 करोड़ के ऊपर जितने भी कॉरपोरेट लोन हैं उसके लिए एक स्पेशल कमेटी होनी चाहिए जो उसकी निगरानी करे। तो देखते हैं इसमें क्या रिपोर्ट में निकल के आता है। अगर मोबियस की बात करें, जो कि एक अमेरिकन जर्मन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने ट्वीट में ये बोला था कि पीएम मोदी को ब्लेम करना अडानी सिचुएशन के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म होता है वो इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए किया जाता है। तो आई थिंक उनको इसके लिए ब्लेम करना सही नहीं है। आप कमेंट करके बताइए ये बात मोबियस की सही है कि नहीं है। ट्विटर ने अभी ये ऐलान किया है कि अब वो 280 कैरेक्टर का जो लिमिट था, ट्विटर का पहले लिमिट था 280 कैरेक्टर, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते हैं ट्विटर पे, तो उसके लिए दूसरा थ्रेड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब वो लिमिट बढ़ा के 4,000 कैरेक्टर का कर दिया गया है। और इसे देख के बहुत लोगों ने ये बोला है कि भाई हमें ऐसे थोड़ी लिखना है वहाँ पे 4,000 कैरेक्टर, आई थिंक इट्स ह्यूज। तो 4,000 कैरेक्टर होने के बाद आई डोंट थिंक कि किसी को इतना टाइम रहेगा कि उसे पढ़ने का है, क्योंकि अभी आजकल देखा जाए तो शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में जो हमारा अटेंशन है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। तो 4,000 कैरेक्टर्स डालना अभी ट्विटर में ये सही मूव नहीं है मेरे ख्याल से। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सही मूव है कि नहीं। अभी ये लिमिटेड यूजर्स के लिए है, जिनके पास ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के पास ये ऑप्शन आएगा। अभी सारे लोगों को ये अवेलेबल नहीं किया। हो सकता है ये एक तरह का बीटा टेस्टिंग के लिए यूज़ किया है। देखेंगे कि अगर परफॉर्मेंस या फिर लोगों का रिव्यू कैसा है इसके बारे में, तो हो सकता है रोल आउट कर दे सारे लोगों के लिए। ट्विटर ब्लू लॉन्च करने वाला है इंडिया में और इसका इन्होंने कॉस्ट रखा है 650 और 900। और ये होगा 650 फॉर वेबसाइट के लिए होगा और 900 फॉर मोबाइल के डिवाइसेस के लिए होगा। तो आप ये, अगर आपको ट्विटर ब्लू चाहिए तो वो आप उसको ले सकते हैं। काफ़ी कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है ट्विटर में, तो ये वन ऑफ द ऑप्शंस है। अब उन्होंने इंडिया में भी इस चीज़ को खोल दिया है। तो चैट जीपीटी ने अभी रिसेंटली 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखा 20 मिनट के अंदर, और जब लेक्चरर ने उसको चेक किया तो उन्होंने इसको कहा कि ये फिशी लग रहा है, और जब उन्होंने स्कोरिंग की है उसकी तो वो स्कोर हुआ है 50 to 60% के आसपास का। उसमें कुछ ऐसे लाइंस थे जिसको देख करके लेक्चरर को ये लगा कि ये काफ़ी फिशी लग रहा है और कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो उसने मेरी क्लास को अटेंड किया है और उसी ने ही ये काम ऐसा किया है। तो ये काफ़ी फ़नी था और उन्होंने अभी रिसेंटली इसको मार्क्स दिया है 50 to 60% का। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैपिटल $2 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है, केवल और सिर्फ केवल बिंग को उन्होंने चैट जीपीटी में इंटीग्रेट करने के बाद। अभी सत्य नडेला का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बोला है कि गूगल नो डाउट काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर लेता है एक सर्च इंजन में, लेकिन अब हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्पिटिट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गूगल ने अपना नया एआई लॉन्च किया और लॉन्च करते ही उसे $100 बिलियन का नुकसान हो गया। ये न्यूज़ काफ़ी बड़ा न्यूज़ इवेंट बना था, लेकिन इसके पीछे की एक स्टोरी ये थी कि हुआ क्या, जब इन्होंने अपना LAMDA मॉडल को लॉन्च किया है एज अ बार्ड AI के अंदर फिट करके, तो जब इन्होंने इस बार्ड AI का कैंपेन रन किया उसके अंदर जो एड्स चल रहे थे उस एड में एक गलत इंफॉर्मेशन कोट हो गई। तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अभी नासा की तरफ से एक टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप,
जो कि एक्सोप्लैनेट के काफ़ी सारे इमेजेस को उसने कैप्चर किया था। तो उसके बारे में एक क्वेश्चन किया गया था, तो उसने एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन कोट कर दी थी। JWST ने पहला पिक्चर पिक किया है आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि ये गलत है। द यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप्स टुक द फर्स्ट पिक्चर। तो ये था करेक्ट आंसर, बट बार्ड एआई ने इस एक मिस इन्फॉर्मेशन कोट कर दी थी। उसके वजह से अल्फाबेट का शेयर 7% गिर गया था और उन्हें $100 बिलियन की लॉस। चाइना की कंपनी अलीबाबा ने ये कंफर्म किया है कि वो भी अपना चैट जीपीटी के तरह ही कुछ एक नया कन्वर्सेशनल एआई लेके आ रहे हैं और उनका टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो पीएम मोदी ने लोकसभा में बोला है कि 9 साल में इंडिया ने 90,000 स्टार्टअप्स को लॉन्च किया है। तो इंडिया में 9 साल में 90,000 स्टार्टअप बने हैं। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन के निकला है। तो ये कोई इलेक्शन कैंपेन में नहीं बोला गया है, ये एक्चुअली लोकसभा में बोला गया है पीएम मोदी को उधर। उन्होंने ये भी बोला कि कोविड-19 के वजह से जो हमने शॉर्ट फॉल देखा था, उसके बावजूद इंडिया में 109 यूनिकॉर्न्स बने हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। रिलायंस ग्रुप इन्वेस्ट करने जा रहा है 75,000 करोड़ यूपी में। तो ये यूपी वालों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। रिलायंस का 75,000 का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जो कि 4 साल में ओवर द 4 ईयर्स आएगा। और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि हम इससे 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो ये देखने वाली बात है कि ये ऑन फील्ड कितना होता है। तो सेबी ने अडानी ग्रुप्स पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि अभी रिसेंटली जो इनका एफपीओ आया था और उन्होंने जब बैकआउट कर लिया था उस एफपीओ से, तो जिस कंपनियों ने इस पे एफपीओ में पैसा डाला था उसका हम लिंक्स चेक करेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के द्वारा जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि मॉरिशस में इनकी होल्डिंग है, उससे सेबी इसका लिंक देखेगी कि कोई लिंक तो नहीं है जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था एफपीओ। तो अब पासवर्ड शेयरिंग का जमाना खत्म। अब आप नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये नेटफ्लिक्स की नई फीचर आने वाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम पासवर्ड शेयरिंग को डिसेबल करने वाले हैं। पासवर्ड शेयरिंग क्या है? बेसिकली होता क्या था कि अब किसी ने एक नेटफ्लिक्स अकाउंट लिया और उसको पासवर्ड शेयर कर दिया। अब लेट्स से आप अभी देख नहीं रहे हो, तो एक डिवाइस पे लॉगिन है तो दूसरे डिवाइस पे भी लॉगिन हो जाएगा। तो अब इन्होंने रिसेंटली नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें ये बोला गया है कि अब जितने अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लोगे, जितने डिवाइस का सब्सक्रिप्शन लोगे, उतने ही डिवाइस पे ये चलेगा। अभी इन्होंने स्टार्ट किया है 4 मेजर कंट्रीज से, कनाडा, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल और स्पेन। तो अभी इंडिया में इनका कोई इरादा नहीं है आने का। तो जानते हैं इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है और वो ये भी जानते हैं कि इंडिया में भर भर के शेयरिंग चलती है पासवर्ड की। एक बंदे ने नेटफ्लिक्स अकाउंट लिया और उसने अपने दोस्तों में ये स्प्रेड कर दिया कि भाई ये मेरा पासवर्ड है, यूज़ करो और पैसे मुझे दे दो, हम लोग शेयर कर लेंगे। तो ये चलता है इंडिया में। तो इसे रोकने के लिए उन्होंने 4 कंट्री में ऑलरेडी अपना नया फीचर लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी इंडिया बचा है तो कुछ ही दिन तक बचा रहेगा। आने वाले कुछ समय में इंडिया में भी वो लॉन्च कर दे। तो टेक महिंद्रा ने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है सऊदी अरेबिया से, जहां पे वो बनाने जा रहे हैं डेटा और एआई का क्लाउड सेंटर। और वो ये भी बोले हैं कि हम इसे एक क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगली न्यूज़ है ट्राई के तरफ से। ट्राई ने ये सजेस्ट किया था कि हम कॉलर को नेम सजेस्ट करेंगे सामने वाले का। लेट्स से आपको किसी का कॉल आता है तो वहाँ पे एक नाम लिख के आएगा जिस बंदे ने आपको कॉल किया रहेगा। बट इसको लेकर के IAMAI ने बोला है कि नहीं, ये काफ़ी डेंजरस रहेगा और ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है, यूज़र के प्राइवेसी को भी खतरा है इसमें। आई थिंक अगर आपने ट्रू कॉलर ऐप का भी यूज़ किया है तो उसमें सिंपली ये दिखाया जाता है कि जब भी कोई बंदा आपको कॉल करता है तो आपको पता चल जाता है किस नंबर नेम से का कॉल आ रहा है, अगर वो उस बंदे ने कभी ना कभी ट्रू कॉलर यूज़ किया होगा। तो इससे आप काफ़ी सारे स्कैम कॉल्स को भी अवॉइड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। बट मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो यस, मुझे पता होना चाहिए किसका कॉल आ रहा है, अननोन कॉल है या फिर मेरे से रिलेटेड कॉल नहीं है, तो मैं उसको कट कर लेता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि लेजी पे और किस्त को गूगल ऐप से हटाया जा रहा है ड्यू टू उन्होंने क्योंकि लैंडिंग ऐप्स पे काफ़ी चाइनीज़ कंपनियों का फंडिंग था, तो उसके वजह से इन कंपनियों को हटाया जा रहा था ऐप से।
लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको रिवोक कर दिया है। कुछ ऐप्स को उन्होंने रिवोक किया है, जिसमें पेयू है, लेजी पे है, किस्त है और क्रेडिट बी है। एक कंसर्न रेज किया था कि हमें इसमें से हटाया ना जाए, क्योंकि उन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया है कि हमारा कोई भी चाइनीज इन्वेस्टर नहीं है, तो हमें इस बैन से हटाया जाए। एलआईसी के चेयरमैन ने बोला है कि हम अब कोई इन्वेस्टमेंट करने के इरादे में नहीं है अडानी ग्रुप में, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एफपीओ में, लेकिन जब एफपीओ ही कॉल आउट हो गया तो अब वो कह रहे हैं कि अगर फर्दर कोई भी रिक्वायरमेंट आता है इस टाइप का, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अडानी में अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही क्लियर उन्होंने बोला है चेयरमैन ने एलआईसी के, कि हम आने वाले फ्यूचर में भी अभी कोई हमारा इरादा नहीं है कि हम अडानी ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब कुछ ले-ऑफ्स की बात कर लेते हैं। तो सिक्योर वर्क्स जो है उन्होंने 9% एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। ये डेल बैक्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने 9% एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। अभी रिसेंटली मैंने पिछले टेक बज़ में ये बताया था कि डेल ने भी अभी रिसेंटली फायरिंग की है। जेपी मॉर्गन ने अभी रिसेंटली 100 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। डिज्नी ले ऑफ करने जा रही है 7000 एम्प्लॉयज़ को। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। डिज्नी जो कि इंटरटेनमेंट की एक जाइंट मानी जाती है, और उनके सीईओ ने भी बोला है कि हम ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के ले रहे हैं, जिससे हमें कंपनी को बैक करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो ये इस फायरिंग से $5.5 बिलियन बचा लेंगे। तो अभी देखा जाए तो सारी की सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग में लगी हुई हैं। गिटहब ने भी 10% एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया है। टोटल उनका वर्कफोर्स 3000 के आसपास का था, तो उस हिसाब से 300 एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। टिकटॉक ने अपने इंडिया से पूरे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। आई थिंक ओनली 40 एम्प्लॉयज़ थे टिकटॉक के इंडिया में, जो कि दुबई और ब्राज़ील का मार्केट देख रहे थे। तो अब उनको पहले ही ये बात पता चल गई थी और 90 डेज़ का नोटिस पीरियड दे करके उनको फायर कर दिया गया है। तो अभी टिकटॉक की कोई टीम नहीं बची है इंडिया में। और ऑब्वियसली चाइनीज़ ऐप की वजह से इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे बैन भी लगाया था, तो उस वजह से इनका इंडियन मार्केट से तो सारा कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन अब ये यहीं से ऑपरेट कर रहे थे ब्राज़ील और दुबई के लिए। 40 मेंबर्स की टीम थी, जो कि अब ये देखी जा रही कि उन्हें भी फायर कर दिया गया। न्यूज़ कॉर्प ने कट किया है 1250 जॉब। तो देखा जाए तो लगभग सारी कंपनियां ही कुछ ना कुछ अपना ले ऑफ कर रही हैं, कट डाउन कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को। तो 1250 एम्प्लॉय निकल रहे हैं, जो कि उन्होंने बोला कि ये 5% के आसपास है। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आप कमेंट करके ये बताइए कि टोटल एम्प्लॉय कितने हुए। गोडैडी भी निकालने जा रहा है 8% अपने एम्प्लॉयज़ को ग्लोबली। उनके सीईओ अमन ने ये बोला है कि हम 8% वर्कफोर्स को कम करेंगे, और ये डिसीजन हमारा बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। ये मोस्टली कट करने जा रहे हैं यूएस रीजन में अक्रॉस मल्टीपल लेवल। तो ये था आज का टेक बज़। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम काफ़ी सारी एआई के कंटेंट्स लाने वाले हैं अपने चैनल पे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस और एंजॉय। थैंक यू।